हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इमोशनल रेगुलेशन का आपके बच्चों या आपके स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये इमोशनल रेगुलेशन ना हो तो आपके बच्चों की फ्यूचर लाइफ अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये उनकी एकेडमिक, मॉरल और सोशल डेवलपमेंट में तो हेल्प करती ही है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। इमोशनल रेगुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इमोशंस की परसेप्शन और मैनेजमेंट कभी भी दो इंडिविजुअल्स में सेम नहीं हो सकती। सिचुएशन भले ही सेम हो, लेकिन दो इंडिविजुअल्स का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा हमेशा। लेकिन ये इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप इसको अपने बच्चों में इम्प्लीमेंट इनकॉर्पोरेट ना कर पाए। जरूरत है सिर्फ आपको लगातार बार बार कोशिश करने की, प्रयास करने की, जिससे कि आपके बच्चों की फ्यूचर लाइफ हैप्पी, हेल्दी और सेटिस्फाइंग बन सके। आज मैं आपके लिए आपके साथ इस विषय के 5 फैक्टर्स को डिस्कस करना चाहूंगी, जिससे कि आप अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की इमोशंस को रेगुलेट कर पाएंगे। नंबर 1, आपको अपने बच्चों या अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बनना है, क्योंकि बच्चे आपको कीनली ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों या स्टूडेंट्स हों। अगर आप उनको कोई काम करने के लिए कहें कि इसको ऐसे करिए या वैसे मत करिए, तो हो सकता है वो आपकी बात को ना माने। लेकिन वही काम अगर आप उनको करके दिखाएं और उनको ये लगे कि आपने वो काम ठीक से किया है, तो वो आपको इमीडिएटली फॉलो करेंगे। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसलिए आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होना है, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट। नंबर 2, आपको जब आपका बच्चा किसी सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस में है, तो आपको उसको गाइड करना है कि वो अपने रिस्पॉन्स को उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए थोड़ा डिले कर दे। रिस्पॉन्स डिले करने से क्या होगा, जो आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट फाइट या फ्लाइट के रिस्पॉन्स से जगल कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो फाइट करे या फ्लाइट करे, यानी कि एस्केप करे, तो जब वो अपना रिस्पॉन्स थोड़ा डिले कर देगा, तो उसका ये फाइट और फ्लाइट का इमोशन सेटल डाउन हो जाएगा, और वो तब जिस भी वे में डिसाइड करेगा, दिस वे और दैट वे, फाइट करना है या फ्लाइट करना है, वो हमेशा उसके लिए सूटेबल होगा, हेल्दी होगा। नंबर 3, कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी सिचुएशन के कारण स्ट्रेस में है, उसके अंदर कोई फियर की, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की कोई भी इमोशन जनरेट हो रही है, लेकिन उसके पास वोकेबलरी नहीं है, वर्ड्स नहीं है कि वो अपनी इन फीलिंग्स को, जिनको वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अपनी टीचर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए, जिससे कि वो और फ्रस्ट्रेशन में और डिप्रेशन में जाने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने बच्चे के, अपने स्टूडेंट के साथ बैठकर उसके इमोशंस को डिस्कस करना है कि कौन सी इमोशंस को वो इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर उन इमोशंस के साथ मैचिंग आपने फेसेस या एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं। आज के व्हाट्सएप के एज में तो आपके लिए काम और आसान हो गया है, आपके पास व्हाट्सएप इमोजीज हैं, तो आप उनकी इमोशंस को नोट डाउन करिए बच्चे की, और साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप से इमोजीज बनाइए, फेसबुक या व्हाट्सएप जहां पर भी आपको अवेलेबल हो, और फिर बच्चे की हेल्प से आप उसकी पर्टिकुलर इमोशन को उस इमोजी के साथ मैच करिए, जहां पर जिसको कि वो मैच करना चाहता है। तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि उसके पास ना केवल वर्ड्स हैं, बल्कि कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं, जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, कर पाएगा, जिससे कि फिर वो कंफर्टेबल हो जाएगा और उस सिचुएशन को और बेहतर तरीके से डील कर पाएगा। नंबर 3, आपने अपने बच्चे को उसके एक्शंस को, जो भी वो एक्शंस जिस भी सिचुएशंस में है, उस सिचुएशन में से बाहर आने के लिए जो भी वो एक्शंस ले, उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं, सपोज आप एक स्वैम्पी एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, और अचानक एक पिग वहां पर, जो 2-3 के पिग्स के ग्रुप में है, वो वहां पर एंजॉय कर रहा है, प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स और मेट्स,
और वो गलती से एक कीचड़ का, मड का एक धब्बा या कुछ भी कह लीजिए आपके बच्चे के कपड़ों पर लग जाता है। अब क्योंकि आप दोनों पिकनिक या आउटिंग के लिए निकले हैं, बच्चे ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो खराब हो जाते हैं, तो बच्चा गुस्से में आ जाता है और वो रिटेलिएट करने के लिए पत्थर उठा लेता है उस पिग को मारने के लिए। अब आप अपने बच्चे को बताएंगे कि एक तो पिग ने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया। दूसरा, आप बच्चे को ये बताएंगे कि अगर आपने रिटेलिएट किया, आपने पिग को पत्थर मारा, तो पिग इज ए वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, वो रिटेलिएट करने के लिए हो सकता है आपके बच्चे के ऊपर और ज्यादा कीचड़ उछाले और फिर इतना कीचड़ उछाल दे कि बच्चा हो सकता है धीरे धीरे उस कीचड़ में ही, दलदल में ही धंस जाए। तो ये सिचुएशन ज्यादा अलार्मिंग हो सकती है बच्चे के लिए। तो आपको बच्चे को उसके उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को समझाना है, बजाय कि आप उसको डिक्टेटरशिप में कहें कि नहीं नहीं तुमने दूर हटना है, इस पिग को रिएक्ट नहीं करना है, ये है वो है। बच्चा आपकी कभी भी डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंस बच्चे को एक्सप्लेन कर दिए, और आपका बच्चा और स्टूडेंट, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, वो बहुत सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है। वो इस कॉन्सिक्वेंस को समझ जाएगा और वो उसी वे में रिएक्ट करेगा जो कि उसके लिए हेल्दी हो, सूटेबल हो और पॉजिटिव हो। तो इस तरह से जो भी सिचुएशन आए जिसके कारण आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट किसी भी तरह के स्ट्रेस में हो, आपको उसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को उसको एक्सप्लेन करना है और डिसीजन उस पर छोड़ देना है। और आप ये मानकर चलिए कि आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट एक अच्छा ही डिसीजन लेगा, उसका डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा। 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने बच्चे या स्टूडेंट के साथ बैठकर उन रीजंस को, उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है जिसके कारण उसको स्ट्रेस होता है, और आपको उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा जब बच्चे नर्सरी क्लास में स्कूल में आते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो रोते हैं। तो जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो रो रहा है। लेकिन जब उसकी मदर उसको आफ्टरनून में लेने आती है तो मदर को देखकर स्माइल करने लगता है और रोना भूल जाता है। तो वो स्कूल ना आने के लिए नहीं रो रहा था, वो अपनी मदर से फर्स्ट टाइम क्योंकि डिटैच हुआ था, उसको घर का एक कंफर्टेबल जोन छोड़कर, अपनी मदर को छोड़कर उसको स्कूल आना पड़ रहा था, इसलिए वो रो रहा था। तो इसलिए प्राइमरी टीचर्स की ड्यूटी यहाँ पर ज्यादा फॉरमोस्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और प्राइमरी स्कूल्स में आपने देखा होगा ऐसी ही टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है जो लविंग हो, अफेक्शनेट हो, और जिनके साथ बच्चा उनमें एक अपनी मदरली फिगर को देख सके, उनके साथ रिलेट कर सके। तो इसलिए आपको प्राइमरी टीचर्स को ये करना है कि आपने टीचिंग पे फोकस नहीं करना है, आपने बच्चे को स्कूल में कंफर्टेबल करवाना है, खासकर नर्सरी स्टूडेंट्स को। इंडिया में खासकर क्या होता है कि हम आउट ऑफ कंपटीशन, बच्चा अभी स्कूल में आया नहीं, विद इन 1 मंथ हम उसको अल्फाबेट्स, काउंटिंग, ये वो सिखाना शुरू कर देते हैं, आउट ऑफ कंपटीशन, आउट ऑफ प्रेशर और व्हाटएवर। आपने ये सब नहीं करना है, आपने टीचिंग पे फोकस नहीं करना है, आपने बच्चे को पहले कंफर्टेबल करना है, स्कूल में एडजस्ट करवाना है, जिससे कि वो अपनी मदर को, अपने घर को भूल कर आपके साथ स्कूल में कंफर्टेबल हो सके, एडजस्ट हो सके। रिमेंबर, जब आपका बच्चे के साथ, आपके स्टूडेंट के साथ एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, तो आप उससे कुछ भी करवा सकती हैं, उसको कुछ भी सिखा सकती हैं, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ हिज मदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इन बताए हुए 5 टिप्स को अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें टू द बेस्ट पॉसिबल ऑफ योर कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज, तो आपके बच्चों की, आपके स्टूडेंट्स की फ्यूचर लाइफ हेल्दी भी होंगी, हैप्पी भी होंगी और सेटिस्फाइंग भी होंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।